everyone, welcome back to this YouTube channel. I am Mahima Mishra, your sociology educator. चलिए, अभी तक हमने कितनी क्लासेस ली? बहुत सारी क्लासेस ले लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ सोशलॉजी विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए पहले क्या था, इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी इन यूरोप, कैसे कैसे क्या फैक्टर्स रहे, क्या बैकग्राउंड रहा, वो पढ़ा हमने। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने बांटा है ताकि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद मैंने स्कोप पढ़ाया था आपको, और अभी मैं आजकल क्या पढ़ा रही हूँ, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन। इससे पहले हमने पढ़ा था ये कंपैरिजन ऑफ सोशलॉजी विद इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सोशलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वीडियो आपके यूपीएससी मेंस 2026, इफ़ यू हैव सम टॉपिक्स जिसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड 2027 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 27 तक तो पूरा का पूरा मैं सिलेबस पूरा करवा के आपको दूंगी, वो भी फ्री में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। मैंने सोशलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया था। ये एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, बेसिकली सोसाइटी की। ठीक है, सोसाइटी की सोशल ग्रुप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वहीं हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। ये वो ब्रांच होती है नॉलेज की दैट डील्स विद द स्टेट। स्टेट आपको पता है, स्टेट, कंट्री, नेशन, अभी सिलेबस में और आगे अच्छे से बताया जाएगा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। ठीक है, स्टेट, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं गवर्नमेंट के, कौन से कंट्री में कौन सा सिस्टम है, एंड द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। उस देश में किस किस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, एंड पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है वहाँ का लोगों में। क्या वो क्रॉस वोटिंग करते हैं? क्रॉस वोटिंग आपको पता है कि इफ़ आई एम अ ब्राह्मण गर्ल एंड मैं वोट कर रही हूँ किसी एससी वाले को, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर में देखा जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर की कैसा क्या वोटिंग बिहेवियर है, कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको नोट करने हैं। डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस क्या है सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में? ये सोशलॉजी जो है ये सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ग्रुप्स, ये सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस अभी बताया। और ये किससे डील करती है? पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्टेट, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ डिवोटेड टू द स्टडी द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सो देखिए सोशलॉजी क्या है, एक जनरलिस्टिक साइंस है, जनरल साइंस है। ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे फैमिली, मैरिज, कोई से भी इंस्टीट्यूशंस हो, ये सबको स्टडी करेगी। ठीक है, कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस रिस्ट्रिक्टेड, जो कन्वेंशनल जो पुरानी पॉलिटिकल साइंस थी, अब तो ये भी थोड़ी डाइवर्स हो रही है, थोड़ी ये डाइवर्स हो रही है, सॉरी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था अपने आप को मेनली टू द पावर ऑफ, ये पावर रिलेशंस यहाँ पे पढ़ा जाता था, एम्बॉडीड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पार्टीज हैं, उनमें पावर स्ट्रक्चर कैसा है, पूरे देश में पावर स्ट्रक्चर कैसा फैला है, ये पॉलिटिकल साइंस के कन्वेंशनल थ्योरिस्ट पढ़ते थे। नेक्स्ट, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ओपन एंडेड है। अब ये बात तो है ना कि अगर ये सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ेगी तो इसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी ब्रॉड होगा, राइट। वहीं यहाँ पे देखिए ज़्यादा कोडिफाइड है, ज़्यादा नैरो है। अब मैं ये सोसाइटी है, मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है,
एक कंट्री के मैं कौन से एस्पेक्ट को देख रही हूँ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो ऑब्वियस हो गया ना, ये बात तो ऑब्वियसली है ऑफ कोर्स कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये नैरो है, वही सोशियोलॉजी ओपन एंडेड है। ठीक है, तो प्राइमरली यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च यूज होती हैं लाइक सर्वेज एंड इंटरव्यू, एंड यहाँ पे मोर एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल रिसर्च होती है, साइंस बेस्ड स्टडी इनकी होती है। ज़्यादातर केस स्टडीज एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे ना कंपैरिजन तो उसमें डाइवर्जेंस होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, एंड इन दोनों का कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, ये भी होना चाहिए। ये जनरल सोशल साइंस है, ये स्पेशलाइज्ड सोशल साइंस है। यूनिट इसकी क्या है, स्टडी की सोसाइटी है। ये पूरी सोसाइटी जो है इसकी क्या है, यूनिट है। ये यहाँ से स्टडी होनी शुरुआत होती है, यहाँ से रिसर्च होनी शुरुआत होती है। कहाँ से, सोसाइटी से। ठीक है, एंड यहाँ पे सोसाइटी, एंड यहाँ पे यूनिट क्या है, स्टेट है। किसी एक पर्टिकुलर देश को पढ़ना है। यहाँ पे मैन एक सोशल एनिमल माना जाता है, सामाजिक प्राणी। वी कैन नॉट लिव इंडिविजुअली और इन आइसोलेशन। ठीक है, हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें समाज चाहिए होगा, समाज का हमें मानना होगा। जैसे कि समाज ने क्या बोला, चोरी बुरी है, चोरी बुरी है, और अगर मैं चोरी करूं तो क्या होगा, ये सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के खिलाफ जाना होगा। और अगर मैं चोरी करूंगी तो समाज मुझे पीट भी देगा। बात समझ आई? तो मैं तो हूं वैसे भी सोशल एनिमल। वही देखिए, ये लोग कहते हैं मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल में क्या है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं, हर देश को, हर ग्रुप ऑफ पीपल को कहीं ना कहीं गवर्नेंस की ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है, नेशन देश की ज़रूरत होती है, अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। ये मैक्स वेबर में और अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। सो दिस वाज डाइवर्जेंस। अब रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन दीज टू। कौन से दीज टू, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। Political science relies heavily upon sociology for its basic theories and methods. अरे एक देश में लोग रह रहे हैं तो वो क्या है, सोसाइटी ही तो है। तो पॉलिटिकल साइंस को डेटा देगी ना सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए समझाती हूँ, हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है मतलब लेयर्स बना दी गई हैं कुछ कास्ट की। ठीक है, अब मुझे क्या पता चला, मैं हूँ एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट। अब मुझे पढ़नी है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जब इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होगा तो कास्ट भी तो एक फैक्टर है। सपा बसपा आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये कास्ट भी तो एक फैक्टर है, तो मैं कास्ट को कैसे छोड़ दूँ। अब मैं यहाँ पे कास्ट को स्टडी करूँगी और एक नई थ्योरी अपनी निकाल दूँगी कि कास्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है वोटिंग बिहेवियर को, वोटिंग सिस्टम को। बात समझ आई? मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से आप लोगों को समझा रही हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस रिलाई करता है थ्योरीज एंड मैथड्स ताकि ऑन सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी पे रिलाई करता है ताकि क्या निकल पाए, थ्योरी एंड मैथड्स निकल पाए। फॉर एग्जाम्पल in mid-20th century, Michigan social psychologist at Harvard significantly shaped political science. ये एक जो भी सोशोलॉजिस्ट थे, आपको पता है मिचिगन स्कूल है एक, तो स्टडी सोसाइटी। बात समझ आई? तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है पॉलिटिकल
साइंस को। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसे आंसर में कोट कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एंटोनियो ग्राम्स्की, पेरेटो एटसेट्रा हैव इक्वली contributed to the growth and development of both the discipline. कार्ल मार्क्स, अब देखिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपको पता है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। नए नए एपोक्स आ रहे हैं। एपोक्स कैसे हैं, जैसे कि पहले थे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद आई स्लेव सोसाइटी, उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद आई कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसके बाद आएगा सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सरकारें तो चेंज हो रही है, इधर सरकार चेंज हो रही है, राइट। तो उसी हिसाब से मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो रहे हैं। बात समझ आई। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही तो है ये जो ये कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। तो वही है कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया, मैं समझाती हूँ आपको। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, ये पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटी तो चेंज हो रही है इधर। अगर हम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी भी तो चेंज होगी। अब देखिए फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। पॉलिटिकल चेंजेस नहीं हुए थे क्या? तो वही ये वाले थिंकर्स ना वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। In modern times, no society can be imagined without political institution। सोसाइटी इमेजिन नहीं की जा सकती। अमेरिकन सोसाइटी क्या है, क्योंकि अमेरिका एक देश है, स्टेट है। इंडियन सोसाइटी क्या है, इंडिया एक देश है। तो क्या हम इंडियन सोसाइटी को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट इंडिया, विदाउट अ स्टेट? नो, राइट। Sociology examines various aspects of political behavior with a special focus on their implications। अब देखिए पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी करती है सोशोलॉजी एंड उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इसकी भी स्टडी करती है। सोशोलॉजी एग्जामिन्स पॉलिटिकल बिहेवियर। अब पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, क्या होता है पॉलिटिकल बिहेवियर? बेसिकली पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है एंड वोटिंग बिहेवियर होता है। वोटिंग से भी खैर पार्टिसिपेट ही हो रहा होता है, ठीक है। बात समझ आई। स्पेशल फोकस क्या रहता है इनका, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है। अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है या किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, पॉलिटिकल स्टेप है, ठीक है। ये रिजर्वेशन के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये एक पॉलिटिकल स्टेप है। अब इस पे हमारी सोसाइटी पे भी तो फर्क पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी पे भी तो इक्वली फर्क पड़ रहा है। जो हमारा एक फैब्रिक था, एक थ्रेड था, वो टूट रहा है कहीं ना कहीं। मतलब देखिए ग्रुप्स में बट जा रहे हैं, ये जनरल बट गए, ये एसटीज एसीज बट गए, ये ओबीसीज बट गए ना। बात समझ आ रही है। तो रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल स्टेप है, बट इसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ये इसे प्रभावित कर रहा है, हमारी सोसाइटी को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये सोशोलॉजी में पढ़ा जाता है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस से कुछ डील करती है तो। Both sociology and political science study social institutions जैसे कि फैमिली, एजुकेशन एंड रिलीजन। आपको पता है जब किसी कंट्री पे दबदबा बनाना होता है तो वो पता है क्या करती है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स। एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, ठीक है, इन्हीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया आपको पता है, वो इंग्लिश एजुकेशन लाना चाहते थे ताकि क्या हो, इनके जो गुलाम है वो इंग्लिश में बात करें,
इंग्लिश में बात करें, एंड वो जो बंगाली, वो जो गुजराती, वो जो मराठी बोलते हैं उनसे डील करें। बात समझ आ रही है? इन्हें लोकल लैंग्वेज भी आए एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी आए। अरे ब्रिटिशर्स का काम इजी हो जाएगा ना। ऐसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे जिन्हें लोकल लैंग्वेज भी आती है एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, तो इन दोनों के बीच का लिंक अच्छा बन गया ना फिर तो। ठीक है। वैसे ही आप दूसरे देश में देखेंगे कि रशिया में जब सोवियत यूनियन था तो वहां पे कैसे सोशलिज्म की नॉलेज दी जाती थी। कैपिटलिज्म जो बताने वाला जितना भी सिलेबस था ना, उसे नहीं लाया जाता था। पॉलिटी चेंज नहीं हो रही है क्या? राइट। और किससे चेंज हो रही है? एजुकेशन से। तो ये सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़ते हैं क्या? फैमिली, एजुकेशन एंड रिलीजन। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड्स फॉर लॉ विच इफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ मासेस। हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी वहाँ पे लॉ बना रहे हैं, क्या ये सोसाइटी को इफेक्ट नहीं हो रहा है? कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये। अरे डाउरी का वो है, लॉ है, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ है। ये कहाँ से आया? स्टेट से निकल के आया, गवर्नेंस से निकल के आया, अथॉरिटी से निकल के आया, बट इफेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को। ठीक है। नेक्स्ट, सोशलॉजी प्रोवाइड्स डेटा एंड बेसिस फॉर दीज लॉज एंड पॉलिसीज। अब ये देखिए कैसे इंटरलिंकेज है इन दोनों की, मैं समझाती हूँ आपको भी। इनका ना थोड़ा गिव एंड टेक रिलेशन है। दिस इज सोशियो, दिस इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। सोशलॉजी डेटा वगैरह दे रहा है और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लॉ दे रही है। अरे पता तो चले डोरी के केसेस कितने हैं कंट्री में। सोसाइटी को स्टडी करके ही आएगा ना, वो सोसाइटी के बारे में जान के ही आएगा। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो इतने हायर केसेस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो मैंने क्या किया? अपनी अथॉरिटी देखी और मैंने उसके खिलाफ क्या बना दिया? लॉ बना दिया। बात खत्म। तो इनका गिव एंड टेक रिलेशनशिप है सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की। मैक्स वेबर आइडिया ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी and concept of authority have contributed to the political science understanding of governance, sociology, analysis of bureaucracy. कुछ नहीं है, मैक्स वेबर आपको पता है, सिलेबस में है, आप भी सिर्फ नाम पता रखिए, पर जब मैं मैक्स वेबर पढ़ाऊंगी तो आपको इनके बारे में, इनकी सारी थ्योरीज के बारे में इन डिटेल पढ़ाऊंगी। ठीक है। मैक्स वेबर आइडिया ऑन द रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। रैशनलाइजेशन क्या होता है? जब एक साइंटिफिक माइंडसेट आ जाता है, और अथॉरिटी, ये ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रकार की अथॉरिटीज बताते हैं वो। ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, ये मैं थोड़ा सा भी बता रही हूँ, बाकी इन डेप्थ आगे बताऊंगी। ठीक है, जब हम मैक्स वेबर कवर करेंगे। तो ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में जैसे कि हमारे पैट्रियार्क्स रहते थे, पैट्रियार्की रूल। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में आप देखेंगे नेल्सन मंडेला, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे। गांधी जी, ये भी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, फॉलोड बाय मासेस, बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते थे। तो ये हो गई कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या होती है? रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, मान लीजिए, मानना क्या है, ये होती ही है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये है रैशनल लीगल अथॉरिटी। भाई ब्यूरोक्रेट्स, आप पता है यूपीएससी का एग्जाम दे के आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दे के आते हैं, रैशनल नहीं होंगे क्या? एंड ये सारे लॉ हैं,
आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यूपीएससी का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वाली जो अथॉरिटी है ये है रैशनल लीगल अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अब एक कॉन्सेप्ट है, देखिए दिस इज सोशियोलॉजी एंड इसका एक सब पार्ट है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, ये वाली मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। एंड इसका एक और सब पार्ट है दैट इज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। सब पार्ट कह रही हूँ, अलग डिसिप्लिन थोड़ा सा है बट है सब पार्ट। अगर मैं बोलूँ कि मैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ तो आप समझेंगे कि अच्छा सोशियोलॉजी का एक सब पार्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। आलमंड कोलमैन द पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग एरिया एंड रजनी कोठारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। रजनी कोठारी ने कैसे पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में सोशियोलॉजी जोड़ी थी। एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, ये क्या है, लिंक है किसका, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी का, ठीक है। इन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करी। तो कास्ट क्या है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, बताया अभी आपको, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्रोइंग पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग ब्रिज, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, आपने यहाँ पे देखा अभी। एरियाज ऑफ रिसर्च इन दिस डोमेन, कौन कौन से एरियाज होते हैं भाई, फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक एजेंसीज, ग्रुप्स, फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती है, ये क्या है, सोशलाइजेशन है। जैसे कि मेरा सोशलाइजेशन हुआ है बचपन से कि हाउ अ गर्ल इज डिफरेंट फ्रॉम अ बॉय, बात पता चली, लड़की कैसे अलग होती है लड़के से, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा हो, एंड चाहे डॉल से खेलने का तरीका हो, ये सोशलाइजेशन है। तो आज मैं अपने आप को तो लड़की देख रही हूँ, किससे फ़र्क पड़ा, ये सोशलाइजेशन से फ़र्क पड़ा, ठीक है। वो ना सोशलाइजेशन बहुत इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट कलर पिंक है, लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन ने ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अनलाइक सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, देखिए यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स भी है। जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होती है ये क्रॉस डिसिप्लिनरी ब्रेक थ्रू है, जो ज़्यादा कॉन्टेक्स्टुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देता है, ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करता है, वेयर एज सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स सुपरफिशियल स्टडी करता है, ठीक है, सुपरफिशियल स्टडी। सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स सीन इंडियन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ कास्ट रिडन सोसाइटी, एंड वही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इसे कैसे देखता है कि कैसे पॉलिटिक्स ने इफेक्ट किया है इंडियन कास्ट सिस्टम। बात समझ आई। देखिए सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पे कास्ट रिडन सोसाइटी को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या कर रही है, वो इसे इस तरीके से देखती है कि कैसे इंडियन सोसाइटी के कास्ट सिस्टम को इफेक्ट हुआ एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कैसे हुआ, कास्ट का राजनीतिकरण आप देखेंगे, अलग अलग कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं हमारे देश में। तो कास्ट को एज अ हथियार बनाया गया वोट बैंक के लिए, क्योंकि हमारे देश में कास्ट हर किसी की होती है, ठीक है, सबकी कास्ट है, कोई ना कोई कास्ट है सबकी,
मैं उससे अपने आप को लिंक भी करती हूँ, मैं उससे अपने आप को लिंक भी करती हूँ, राइट, लिंक भी करूँगी, तो ये क्या, तो मेरा वो वोटिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज होगा, मैं अपने कास्ट वाले की तरफ ज़्यादा देखूंगी, ज़्यादा उसे वोट दूंगी। तो यही है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। बात समझ आई। एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड इन पॉलिटिकल सोशलॉजी, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर यूज होता है, जैसे कि ईच नेशन हैज सर्टेन नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, बिलीव्स, कस्टम्स, ये क्या हो गई, ये पॉलिटिकल कल्चर हो गई, ठीक है। फिर होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हाउ पीपल फॉर्म देयर पॉलिटिकल एटीट्यूड, मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे बना, ये होता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। बात समझ आई। इफ आई एम वोटिंग टू दिस पार्टी, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, कारण क्या है उसके पीछे। इफ आई एम नॉट वोटिंग टू दिस पार्टी, कि कहीं इसके पीछे कारण कोई कास्ट तो नहीं, इसके पीछे कारण कोई रिलीजन तो नहीं, इसके पीछे कारण कोई रीजन तो नहीं। बात समझ आई। तो ये मेरा पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे बना है, एंड मेरा जो भी पॉलिटिकल रोल क्या है, मैं कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, ये होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है टू कोट इन योर आंसर, टू कोट इन योर आंसर, ठीक है। PYQs देखते रहिएगा, काम आते हैं बहुत। वैसे मैं आप सोच रही हूँ कि मैं PYQs भी थोड़े बहुत लिंक करूँ इसमें, ताकि आपको पता चले कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। लेट्स मेक सोशलॉजी सिंपल एंड क्लियर। प्लीज सपोर्ट मी, देन आई ऑल्सो सपोर्ट यू टू स्कोर यू 300 अबव। 300 से ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। इवन यू बिलोंग्स टू नॉन सोशलॉजी बैकग्राउंड, जितने भी नॉन सोशलॉजी बैकग्राउंड के टॉपर्स हैं ना, उनके भी 300 प्लस आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोशलॉजी में पता है क्या होनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। आंसर राइटिंग स्किल्स होगी तभी तो आप एक पेपर पे बता पाएंगे, एक आंसर में बता पाएंगे कि आपको कितना आता है एग्जामिनर को। बात समझ आई। एंड ये देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आंसर राइटिंग स्किल्स, एंड क्या होना चाहिए, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस रटा हुआ हो, पूरा का पूरा सिलेबस के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। दिस इज व्हाट UPSC मेंस सोशलॉजी रिक्वायर्ड एंड इंटरव्यू रिक्वायर्ड। इंटरव्यू में भी आपसे सोशलॉजी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपका ओपिनियन होना चाहिए कोई। हाउ यू सी सोसाइटी, आप कैसे देखते हैं सोसाइटी को, दिस डज मैटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत बड़ा सिलेबस, आप जानते हैं कितना लेंथी सिलेबस होता है, उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि एक ही वीडियो डाली, उसमें 2 लाइन इस टॉपिक के बारे में कह दी, 2 लाइन इस टॉपिक, 2 लाइन इस टॉपिक, और कुछ भी समझ नहीं आया। बात समझ आई। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पीसेस में पढ़ा रही हूँ, और एक पीस को इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि ताकि कोई और वीडियो रेफर ना करनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बात समझ आई। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय।